हेलो 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 हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से, फिर करते हैं कक्षा शुरू लेके प्रभु का नाम। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई बड़ी दोपहरी में फिर से स्वागत करूँ। सुना दो क्या अंतर है। तो भाई आप लोगों को पता, आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं चलने लग रही हैं भाई, और उसके अंदर भाई जो करंट का पोर्शन है भाई, वो मैं आपको 2 दिन हो गए मुझे रिव्यू देते हुए, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि 14 से 15% आपके करंट अफेयर के आने लग रहे हैं भाई। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर भी देखो 2 क्लास में करवा चुका हूं करंट अफेयर की, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आरपीएफ की जो बन रही है उसके अंदर डाल दूंगा, आप लोग देख भी सकते हो। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इधर लाइव के सेक्शन के अंदर जाओगे आपको दिखाई भी दे जाएगी। ठीक है, 2 वीडियो में करवा चुके हूं, 2 वीडियो के अंदर से 4-4 प्रश्न फंसे बच्चों के, यकीन नहीं होता स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, आज की वीडियो भाई अकेली इस वीडियो के अंदर भाई 2 महीने ही करंट अफेयर लिपटवा दूंगा, सीधी 2 महीनों की। काफी हद तक आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे बिल्कुल इजीली, आपसे शर्त लगा लो कितने कितने रुपए की। स्टार्ट करें भाई, देखो फटाफट ये ट्रिक के साथ याद करवाने गारंटी मेरी होगी, और इन क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी होगी। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षरों में ARGT टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,14,000 सब्सक्राइबर मेरी फोटो लगी मिलेगी, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। स्टार्ट करें भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से देखो भाई। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है, किसके द्वारा किया गया है। आप देखो ये जो भी मिस यूनिवर्स बनते हैं या फिर कोई बड़ी पदवी हासिल करता ना, उसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के प्रश्न तो एग्जामिनर पक्का देगा ही देगा एग्जाम के अंदर भाई। तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है, विक्टोरिया कजेर, ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट। याद कर दो, विक्टोरिया का मतलब क्या, विक्ट्री, वैसे नहीं बोलते भाई, वी का ऐसे निशान बना के फोटो खिंचवाते हैं, इसका मतलब क्या भाई, विक्ट्री मैं विजेता हूं। ठीक है, विजेता क्या, कजेर, यानी कि इसके मतलब क्या, लोगों के जो कलेजे के ऊपर क्या है, जहर की तरह क्या इसने अपना राज किया। ठीक है, यानी कि विक्टोरिया कजेर क्या है, जिसने विक्ट्री हासिल करी, जीत हासिल करी, और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब इसने अपने नाम किया है भाई। अगला प्रश्न देखो क्या भाई, किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया भाई। दुबई की जो स्पोर्ट्स काउंसिल है भाई, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। सानिया मिर्जा, हरभजन सिंह, ए और बी दोनों, या इनके अंदर से कोई नहीं। अब देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर कभी भी आपके पास एग्जामिनर ऑप्शन के अंदर ए और बी दोनों दे दे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी सारे करेक्ट है, तो ऐसे केस के अंदर मैक्सिमम चांस, अगर आपको प्रश्न नहीं आता तुक्का मारना है, तो इस टाइप से ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी के ऊपर तुक्का मारना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी दोनों भाई। इनको क्या, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब इसको देखो याद कैसे रखो, याद आप ऐसे रखो, सानिया मिर्जा भाई। ये सानिया मिर्जा, देखो मिर्जा से आपको पता लगाने लग रहा है कि एक मुस्लिम नेम है। ठीक है, और दुबई के अंदर कैसे मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं आपके। ठीक है, यानी सानिया मिर्जा, एक तो हमने इसको बना दिया स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर दुबई वाली का। ठीक है, दूसरा हरभजन सिंह, हरभजन यानी कि हरभजन सिंह है, ये एक इंडियन है। ठीक है, और इनको भी बना दिया, क्यों बना दिया, देखो पाकिस्तान वाले जो खिलाड़ी हैं वो भी नाराज नहीं होंगे भाई, दुबई के अंदर अगर कोई भी मैच हो, कोई भी गेम हुआ, और इंडिया वाले खिलाड़ी हैं वो भी नाराज नहीं होंगे अगर दुबई के अंदर कोई भी मैच होगा, गेम होगा। यानी क्या, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के जो खिलाड़ी हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या है, दुबई की तरफ आकर्षित होते रहेंगे और दुबई के अंदर घूमने के लिए जाते रहेंगे, दुबई वालों की कमाई होती रहेगी। इस सिद्धांत के अनुसार ये चीजें बनाई गई हैं। अब याद रहे, सानिया मिर्जा हो गया, मैं से मुस्लिम, हरभजन सिंह भजन कौन करते हैं भाई, हमारे भारत के अंदर क्या है, लोग भजन भी करते हैं, हरभजन सिंह इंडियन है, आप सभी को पता ही। आगे चलो अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने पीएम मोदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित, पीएम मोदी को भाई कौन से देश ने है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। मलेशिया, श्रीलंका, नाइजीरिया या इंडोनेशिया, कौन से देश के द्वारा यह सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो भाई नाइजीरिया ने। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट। नाइजीरिया के द्वारा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद कैसे रखोगे भाई, देखो नाइजीरिया वाले क्या बोले भाई, नाइजीरिया से बढ़िया नजर, नाइजीरिया से नजर, भाई कोई नजर ना लग जाए भाई, इंडिया देश के प्रधानमंत्री को क्या है, कोई भी नजर ना लग जाए, इसलिए क्या मैंने सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार देने लग रहे हैं, ताकि क्या भाई इनको किसी भी और देश की या किसी भी और की व्यक्ति की नजर ना लगे, यानी नाइजीरिया। डायरेक्ट याद रह जाएगा। आगे चले, बड़ा करवाऊंगा, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया। भारत के अंदर कौन सा राज्य है भाई जिसने स्पेशल ये छूट दी है कि भाई जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे आपके, ठीक है, उनका जो रजिस्ट्रेशन, जैसे अपने पेट्रोल या डीजल की आप कार लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो अपना ये गाड़ी का नंबर नहीं मिलता गाड़ी का या बाइक का, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लोगे तो उसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपका कोई भी चार्ज आपसे वसूला नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसी
छूट देने वाली कौन सी राज्य की सरकार है? तो तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका सी है। तेलंगाना से बन गया तेल लगाना, या तेलंगाना से क्या बन गया आपका तेल प्लस लगाना। सरकार ने क्या है लोगों को तेल लगाया है, तेलंगाना सरकार ने क्या लोगों के तेल लगाया है, ठीक है। उस काम के लिए नहीं लगाया जिस काम के लिए तुम्हारे दिमाग के अंदर चलता है तेल, ठीक है, उस काम के लिए नहीं लगाया। तेल किस लिए लगाया? तेल इसलिए लगाया है ताकि भाई आप लोग, तेल का मतलब हो गया उनको चिकनाई मारी है, उनके ऐसी चिकनाई ला दी कि हाँ भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन परचेज करो, पेट्रोल डीजल वाले इतने वाहन परचेज मत करो क्योंकि उनसे पोल्यूशन होता है, इसलिए क्या उन्होंने तेल लगाया। इस तरीके से आप लोग याद कर सको, ठीक है भाई। आगे चले, आगे देखो अगला कौन सा है? इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया भाई? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी अभ्यास है आने लग रहे हैं आरपीएफ के एग्जाम के अंदर, अभ्यास से रिलेटेड पर्सन 100% भाई इंडिया और इंडोनेशिया और कौन से देश के बीच में ये वाला अभ्यास चलने लग रहा है, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा सैनिक अभ्यास चलने लग रहा है, तो ये अभ्यास आपके इंपॉर्टेंट है, याद करवा जाओ सारे। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भाई, इंडोनेशिया और किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया के बीच में कैरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास। नौ सैनिक का मतलब समझ गए, यानी कि जो आपकी नौका वाली जो सेना है यानी समुद्री सेना है, नेवी है, उसकी बात होने लग रही है। और कैरिस वुमेरा 2024 भाई, अब जो कैरिस से बढ़िया कैरी आंखें। कैरी आंखें किसकी होती है भाई? कैरी आंखें, कैरी का मतलब समझो, कैरी का मतलब होता है अरियरी जो आंखें होती हैं उनको कैरी आंखें बोलते हैं नॉर्मल लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, विदेशी हैं, उनकी आंखें भी अरियरी होती, कैरी कैरी होती हैं। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मतलब इंडिया, जो अपना भारत देश है इंडिया है भाई, एक ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। इंडिया के अंदर क्या है, कैरी आंखों वाले भी मिलते हैं, नॉर्मल आंखों वाले मिलते हैं, जो अपनी ब्लैक या ब्राउन आइज होती है वो भी मिलते हैं। यानी कि इंडोनेशिया के अंदर क्या भाई आपके इंडियंस भी हैं, दूसरे भी, दोनों जने मिक्सअप हो गए क्या है, यहाँ पर भी क्या कैरी आंखें आपकी बनाने का काम किया। यानी कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्या है आपका कैरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आपका स्टार्ट किया गया। आगे देखो भाई अगला कौन सा है? हाल ही में कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? बताओ भाई कौन सा है भाई आपका शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक भाई? यानी कि पूरे के पूरे संसार के अंदर, वैश्विक का मतलब हो गया पूरे पूरे विश्व के अंदर है, ग्रीन हाउस का जो गैस उत्सर्जक है वो कौन से आपका जो क्षेत्र बना है? टोक्यो, संघाई, न्यूयॉर्क या अमेरिका, मतलब कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस का मतलब समझते हो, जिसकी वजह से क्या धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, उसी को ग्रीन हाउस बोला गया है। तो उसका उत्सर्जन कहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपका हुआ है? अभी रिसेंटली जो आपका है करंट का उसके हिसाब से पूछा है, तो संघाई। ऑप्शन नंबर आपका एक बी है करेक्ट। इसको देखो याद, संघाई से बन गया आपका संघर्ष, संघाई से क्या बना? संघर्ष। और जो व्यक्ति ज्यादा संघर्ष करते हैं तो गर्मी तो वहीं पर उत्पन्न होती है। अगर आप संघर्ष ज्यादा करोगे, ये आवाज मत निकाला करो भाई, हैं? अगर आप ज्यादा संघर्ष करोगे, ठीक है, पूरे दिन ऐसे संघर्ष करते रहोगे तो उसकी वजह से क्या है? ज्यादा घर्षण की वजह से क्या है भाई? गर्मी उत्पन्न होगी, और उस गर्मी की वजह से क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी बढ़े। संघाई संघर्ष, संघाई संघर्ष यानी संघर्ष की वजह से क्या है? संघाई चीन, मतलब कि आपका शायद अमेरिका के चीन का संघाई संघ, ये चीन के अंदर हो शायद, पता नहीं एग्जैक्ट देख लेना, लेकिन सिर्फ यही आएगा आपका, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो भाई, किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? अभी नाइजीरिया ने किया था, एक देश और भी है उन्होंने भी किया था, लेकिन फिलहाल नाइजीरिया वही घूम फिर के दोबारा से आएगा, नाइजीरिया ही आएगा, ठीक है। आगे देखो अगला कौन? किस देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसने, किसे? अपने देश का नया कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट है, जो भी नई नई नियुक्तियां आती है ना ये एग्जामिनर हर बार पूछता है, ठीक है। किसे है देश का नया कैग? CAG, कैग। कैग कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 148, याद भी करवाया था, 48 का मतलब हो गया अड़ना, ठीक है। कैग का मेन काम क्या होता है? देखो, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक का मतलब कंट्रोलर, यानी कि जो क्या है देश के अंदर जो भी खर्चा होता है, सरकारें हैं या कोई भी जितने भी खर्चे करते हैं, तो उन सब का हिसाब किताब रखने का काम किसका होता है? कैग का काम होता है। कैग वाला ही बोलता है कि हाँ भाई इतना पैसा लिया, इतना पैसा कहां लेके जाने लगी सरकार, यानी कैग के बीच में से अड़ जाएगा, ऐसे नहीं इतना पैसा जनता का मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, 48 से अड़ना। आर्टिकल नंबर 148 के अंदर इसका जिक्र है। तो किसे है भाई अभी रिसेंटली नया कैग नियुक्त किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो संजय मूर्ति, ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट है। संजय मूर्ति को क्या है? नया कैग नियुक्त किया है। अब सरकार ने नया कैग, सरकार क्या बोली भाई? ऐसे व्यक्ति को हम लोग कैग नियुक्त किया जो मूर्ति बन के देखता रहेगा। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, जो क्या चुपचाप ऐसे मूर्ति बन के ऐसे देखता रहेगा, हमसे कितना ही पैसा निकालते रहे। तो यानी कि संजय मूर्ति को क्या नया कैग आपका नियुक्त किया गया है भाई। आगे चलो भाई, हाल ही में भारत का
56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई, बताओ 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है भाई, वो कौन सा बना है, अभी रिसेंटली बना है, बताओ। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर, रणथंभौर टाइगर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, या इनके अंदर से कोई नहीं, बताओ कौन से नंबर का 56वां टाइगर रिजर्व बना। अलग से आपको दिखाया जाए, इतना बड़ा नाम है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये 56, देखो 56 का मतलब हो गया छपना, जो कि भारतीय इतिहास के अंदर छप गया भाई। इतना बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम आज तक किसी ने देखा ही नहीं, गुरु घासीदास। बट टाइगर को घास की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपने वहां पर घासीदास नाम से टाइगर रिजर्व बना दिया। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इतना बड़ा नाम है, इतिहास के अंदर ही छप गया। आगे चलो, अगला कौन सा है? 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन सा बने? बताओ भाई, 14वें नंबर की जो हॉकी इंडिया सीनियर आपकी नेशनल चैंपियनशिप हुई है, ये चैंपियनशिप वगैरह याद रखनी होती है, इसका जो विजेता है वो भारत का कौन सा राज्य बने? प्रश्न पूछे आपका तो ओडिशा, ऑप्शन नंबर आपका ए है। उड़ीसा बोल लो, ओडिशा बोल लो, बात एक ही है। याद कर देखो, हॉकी स्टिक आपने देखी होगी, हॉकी स्टिक, ठीक है। हॉकी स्टिक लेके लोग क्या बदमाशी खिंडाते हैं, पीटने के लिए आते हैं, ठीक है। और जब भी हॉकी स्टिक आती है, हॉकी स्टिक को देखते क्या लोग उड़ जाते हैं भाई, भाग जाते हैं, खींच जाते हैं, ठीक है। तो हॉकी इंडिया का जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का विजेता कौन सा? उड़ीसा राज्य था भाई। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? बताओ कौन सा देश है जिस देश के अंदर नए कानूनों की एक पूरी नई बुक बनी है, पूरा एक मतलब नए संविधान को है उन्होंने मंजूरी दी है, तो कौन सा? गैबोन, ऑप्शन नंबर बी। गैबोन से क्या बन गया? गबन। याद करो, गैबोन से गबन। गबन का मतलब ही क्या? गबन का मतलब ही होता है घपला, ठीक है। घपला, घप 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 है, वो गप 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 वाला नहीं, ये घपला है। घपले का मतलब भी क्या है? कोई ना कोई फ्रॉड करना, ठीक है। तो किस देश के अंदर नया संविधान बना? गैबोन। अब नया संविधान नहीं, पूरी कानून की बुक बनाई, इसका मतलब यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो घपला किया है, ठीक है। यानी गैबोन के अंदर क्या है, ये आपका सिस्टम हुआ है। आगे देखो, अगला कौन सा है? भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? बताओ भाई, स्पेस एक्स है भाई, इसके जो फॉल्कन 9 रॉकेट है भाई, इसके द्वारा भाई हमारा कौन सा उपग्रह आपका लॉन्च किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने प्रश्न हुए हैं? अभी तो 11 ही प्रश्न है, 12 हैं। कितनी मिनट की होगी? 12 मिनट की क्लास हुई है, 1 मिनट में 1 प्रश्न। एवरेज तो यही आने लग रही है, 1 मिनट में 1 प्रश्न। तो याद भी तो करवाने हैं भाई, वरना मैं तो और भी जल्दी करवा दूंगा। वेरी गुड। देखो भाई, तो ये कौन सी है आपकी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा? जीसैट 12, जीसैट 30, जीसैट 20, इधर 20 लिखा नहीं, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है जीसैट 20 भाई। ये आपकी है कौन सी भाई? आपकी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया। इसको देखो याद कैसे रखो, जीसैट, सेट से हो गया सेट होना, ठीक है। तो हम नहीं बोलते भाई ये तो भाई मेरा सेट है ना भाई, ना ना ना, इसकी तरफ ना देखा भाई, या तो तेरा भाई का सेट है, ठीक है। यानी कि सेट होना, ठीक है। स्पेस एक्स, ठीक है, एक्स, यानी कि आप लोग किसी भी चीज को सेट करते हो, जैसे अपना कैरियर सेट करते हो, कोई भी चीज सेट करते हो, तो किस लिए करते हो? क्रॉस बनाने के लिए, एक्स बनाने के लिए क्या है, आप इन चीजों को सेट करते हो। यानी स्पेस एक्स जी सेट 20, ठीक है, 20 गजब का है पीस, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाएगा, जी सेट 20 में गजब का पीस सेट कराया है, ठीक है। स्पेस एक्स, एक्स बनाने के लिए, क्रॉस बनाने के लिए, इससे बढ़िया तो ट्रिक कुछ बनी नहीं सकती भाई। आगे देखो अगला कौन सा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? मैंने आपको पिछली करंट अफेयर की वीडियो के अंदर भी बताया था, पूर्वी प्रहार क्या एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 2 देशों की सेनाओं के बीच का अभ्यास है। लेकिन अब यह पूछा गया है कि भाई कौन से, मैंने ये तो बताया था भाई पूर्व का एक राज्य था, उस राज्य के अंदर हुआ था, लेकिन एक पूर्व के अंदर भी, पूर्वी भारत के अंदर भी कौन से राज्य के अंदर आयोजित हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए है। अरुणाचल के अंदर क्या बनेगा आपका? अरुण और आंचल, अरुण प्लस आंचल, और अरुण और आंचल की सेनाएं क्या है? पूर्वी भारत है, पूर्वी के अंदर क्या है? प्रहार करने लग रही हैं। अरुण की सेना प्रहार कर रही है, इधर से आंचल की सेना प्रहार करने लग रही, हु हा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखो, अगला कौन सा है? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? नाइट सफारी पार्क, जैसे जंगल सफारी पार्क है, उसी टाइप से आपको नाइट के अंदर जो सफारी करनी हो, तो वो पार्क आपका कहां पर स्थापित किया जाने लग रहा है? तो आपका लखनऊ, लखनऊ से क्या बन गया आपका? लहू, लखनऊ से क्या बन गया? लहू, लहू का मतलब क्या था? ब्लड, ठीक है। और रात को अगर आप सफारी करोगे, नाइट के अंदर अगर आप सफारी करोगे, तो लहू तो आना निश्चित है भाई, ब्लड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नहीं, लखनऊ के अंदर क्या पहला नाइट सफारी
पारी पार गया भाई, उसका विकास किया जाने लग रहा है। अगला देखो अगला कौन सा आपका एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहां किया गया। एक एक्सरसाइज है, मतलब ये भी सेनाओं की एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है संयुक्त विमोचन भाई। इसका आपका उद्घाटन मतलब कि आयोजन कहा। अब आप लोगों ने देखा, देखो याद करवाता हूं, विमोचन का मतलब क्या था। विमोचन का मतलब होता है किसी चीज का उद्घाटन करना, ठीक है। और मैक्सिमम उद्घाटन कहां पर हुए हैं, कहां पर हुए हैं। सरकार किसकी है, गुजरात के एक बंदे की, और गुजरात का बंदा है तो मैक्सिमम उद्घाटन गुजरात के अंदर ही करेगा, ठीक है। यानी कि अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो यानी कि एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन है आपकी कहां पर, आपकी अहमदाबाद के अंदर आपकी आयोजित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सारे याद हो रहे हैं, टेंशन ना लो। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। आज तक कभी भी खो खो का विश्व कप नहीं। खो खो आपने देखा सब तब फद्दू गेम लगा करते, मैंने स्कूल का मैं खेला करते, खो 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 वो बाजी जाता, ठीक है। तो कौन सा देश है सबसे पहले है खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान, ऐसा कौन सा देश है। एक ही देश बचा भाई, हमारे वाले खेलते हैं खो खो पो पो, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलो भाई, आगे कौन सा आपका G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील के किस शहर में आयोजित हुआ था भाई, बताओ भाई। जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 के अंदर ब्राजील के अंदर भाई, ये ब्राजील के कौन से शहर के अंदर आयोजित हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो जहां पर ओलंपिक हुए थे, कहां पर हुए थे, रियो ओलंपिक हुए थे, तो यही शहर फेमस है, तो यहीं पर होगा। जैसे अपने भारत के अंदर कौन सा शहर फेमस है, दिल्ली फेमस है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर होंगे हमारे यहां पर, अगर कुछ भी होगा तो ब्राजील के अंदर रियो फेमस है, तो रियो के अंदर होंगे। बस आगे चलो, क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। साल 2023 का लिख रखा है, लेकिन ये प्रतियोगिता वही 2024 में थी, ठीक है। तो ये क्लीन टॉयलेट चैलेंज की जो प्रतियोगिता थी भाई, इसके अंदर हमारा कौन सा शहर है प्रथम स्थान पर आया था, वो प्रश्न आपसे पूछा गया। तो कौन सा, उत्तराखंड भाई। देखो इसको याद कैसे, उत्तराखंड को कैसे याद रखोगे भाई, ऐसे बोले भाई टॉयलेट क्लीन करने ही करने पड़ेंगे, वरना हमारा नाम है उत्तराखंड, जिंदगी होगी है झंड, खराब टॉयलेट अनबन संड। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो ट्रिक बना के भाई, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर खराब टॉयलेट है, अब हमने क्लीन चिट कर दिया भाई, क्लीन टॉयलेट चैलेंज, अब उनको हमने क्लीन चिट कर दिया, तो अब हम लोग क्या है, जीत गए हैं, ठीक है। तभी तो जीतेंगे जब उनको क्लीन चिट, यानी उत्तराखंड डायरेक्ट याद रह जाएगा। और हाथ में क्या बचा है, ओनली खंड, खंड भाई, खंड टुकड़ा। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसने दिया था, नागरिक से नजर, ताकि प्रधानमंत्री जी को नजर ना लगे, यानी नाइजीरिया ने दिया था। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से भाई एक सर्वोच्च आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह देने की घोषणा किस देश ने करी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो किस देश के द्वारा भाई, गुयाना देश के द्वारा ये आपकी घोषणा करी गई है कि हम आपको पुरस्कार देंगे द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। आपने बहुत ज्यादा एक्सीलेंट वर्क किया है। गुयाना से क्या बन गया आपका, गु प्लस आना भाई, रहने दो, कोई खतरनाक ट्रिक बन जाएगी, मैं जेड़े में बैठे पाऊंगा, रहने दो भाई, रहे भाई, डायरेक्ट याद कर लो, गुयाना, ठीक है। तो किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा करी, तो गुयाना देश के द्वारा घोषणा करी गई है भाई, डायरेक्ट याद रख लो भाई इसको। अगला देखो क्या आपका, हाल ही में किसने मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता है। एक तो था मिस जो आपकी वो है अगर सुंदरता वाली, वो तो किसी ने जीता था, याद करो, विक्टोरिया के द्वारा जीता गया था। अब है मिस चार्म इंडिया। चार्म आपके अंदर कितनी चार्मनेस है, कितनी अट्रैक्टनेस है, कितने मतलब कि आप अट्रैक्ट करते हो। अट्रैक्ट कौन करता है आपको, शिवांगी देसाई। ऑप्शन नंबर आपका सही है, देसाई से बन गया एक बीड़ी का बंडल आता है देसाई वाला, और बहुत सारे लोगों को देसाई बीड़ी का बंडल है आकर्षित करता है। वो ऐसे समझते हैं हम बीड़ी पिएंगे तो हमारे अंदर चार्मनेस आएगी, हमारे अंदर सुंदरता आएगी, अट्रैक्टनेस आएगी, ठीक है, हमको देखकर मादाएं अट्रैक्ट हो जाएंगी, ऐसा सोचते हैं। तो शिवांगी देसाई, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई। आगे देखो अगला कौन सा है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता, बताओ भाई। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है, वो नॉर्मल वाली थी, और नॉर्मल हॉकी थी, हॉकी को देखते ही व्यक्ति उड़ गया, उड़ीसा के अंदर आयोजित हुई थी। ये है महिला वाली, इनके अंदर डिफरेंस है, महिलाओं के अंदर भी, और वो भी एशिया महाद्वीप के अंदर जो हॉकी चैंपियनशिप है उसकी बात होने लग रही है। तो इस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, किसके द्वारा जीता गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो भारत वाली महिलाएं जीतेंगी ना। और आपको पता है भारत वाली महिलाएं हैं अपने घरों के अंदर भाई, जब उनके पति कुछ काम नहीं करते तो ऐसी हॉकी स्टिक से उनका रिमांड ले लेती हैं, काम नहीं करेगा, और उनके पास हॉकी स्टिक वो नहीं थी, बेलन से ही
ऐसे लगते हैं कटक कटक गट्टों के ऊपर। आगे देखो अगला कौन सा है, किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? ये भी अब एक और आ गया, कौन से देश का राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन भाई, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया। 2-3 देशों की बात होगी अभी, ठीक है। अब किसकी बात होने लगी भाई, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किस देश के उसके द्वारा दिया गया, राष्ट्रपति कौन है, सिल्वेनी बर्टन भाई। तो कौन से देश के हैं आपके, डोमिनिया, ऑप्शन नंबर आपका डोमिनिया जो देश के राष्ट्रपति हैं भाई, इनके द्वारा ये आपका दिया गया। याद देखो डोमिनिया, डोमिनिया का मतलब क्या गया, डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है आपका, प्रधानता। राष्ट्रपति जी सिल्वेनी बर्टन है भाई, ये क्या बोले, नो बोले भाई हम प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या है, प्रधान मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इनको प्रधानता के लिए हम लोग डोमिनेंस देश के जो राष्ट्रपति हैं हम इनको क्या है, ये अवार्ड देते हैं सर्वोच्च नागरिक का भाई, ठीक है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का। आगे देखो कौन सा है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? पूरे विश्व के अंदर जो जलवायु है, कैसी जलवायु भाई, उस सूचकांक का जो आपका डाटा आया है उसके अनुसार भारत कौन से नंबर पर रहा है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वैश्विक जलवायु सूचकांक के अनुसार है भाई, भारत का जो स्थान आया है वो आपका 10वें नंबर पर आया। ऑप्शन नंबर आपका 10 का उल्टा क्या बनेगा, बस भाई, बस बहुत प्रदूषण कर दिया भाई, सांस भी नहीं आने लग रहा भाई, इतना जमानू जलवायु की ऐसी तैसी मचा दी है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला चलो भाई, अगला कौन सा है, 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पैरा गेम्स का मतलब समझते हो, पैरा का मतलब जिनके पास पैर नहीं, यानी कि एक तरीके से जो अपाहिज व्यक्ति हैं भाई, उनके लिए होते हैं पैरा गेम्स, और नॉर्मल यूथ गेम्स होते हैं जो पूर्णतः फिट होते हैं। तो ये है भाई, इनका आयोजन कौन सा राज्य करेगा, होस्ट जो आपका स्टेट होगा वो कौन सा होगा आपका, बिहार। बिहार, क्योंकि बिहार के अंदर आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो इनको चाहिए थे भाई स्टेडियम के अंदर फुल जनसंख्या भरी हो, ठीक है। तो ये उन्होंने सोचा भाई बिहार के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या, बिहार के अंदर स्टेडियम पूरे भर भी जाएंगे, बेरोजगारी भी ज्यादा, लोग बेरोजगारी के चक्कर में देखने भी आ जाएंगे मैच, ठीक है। तो इसलिए बिहार के अंदर आयोजन करते हैं भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ है? बताओ भाई, अपने देश का पहला संविधान संग्रहालय, यानी जो हमारे कानून की बुक है उसका एक स्पेशल संग्रहालय बनाया गया है भाई, तो उसका उद्घाटन आपका कहां पर हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो भाई ये हरियाणा का जो सोनीपत है भाई, वहां पर है, सोनीपत से बनी आपका सोना, ठीक है। यानी कि हमारे देश का संविधान ही तो हमारा सोना है असली, ठीक है, इसी की वजह से हमारा देश चलने लग रहा है, ठीक है। यही हमारे देश का क्या असली सोना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो अगला कौन, हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने भाई? अभी रिसेंटली है आपके नवंबर पता नहीं दिसंबर के अंदर आईपीएल की वो हुई थी, ऑक्शन हुई थी, जो बोली लगती खिलाड़ियों को खरीदने की, ठीक है। तो उसके सबसे जो महंगे खिलाड़ी थे वो कौन से बने हैं, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। तो कौन से बने हैं, ऋषभ पंत भाई, 27 करोड़ के अंदर इनको खरीदा गया है। कौन आपके, ऋषभ पंत, कितने के अंदर खरीदा गया, 27 करोड़ के अंदर। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि अभी आगे आईपीएल होने हैं, अभी कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट होने हैं, तो इसलिए आईपीएल से रिलेटेड प्रश्न आना लाजमी है, आ सकता है, पूरे चांस है भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हाल ही में कहां उड़ीसा पर्व 2024 आयोजित हुआ? बताओ भाई, उड़ीसा पर्व 2024 कहां पर है? सीधी सी बात है, तो उड़ीसा के अंदर हुआ। उड़ीसा के अंदर नई दिल्ली है, नहीं है। उड़ीसा के अंदर मुंबई है, नहीं है। लेकिन ऐसा आप सोचोगे, ऐसा वास्तविकता के अंदर नहीं। आप ये सोचोगे उड़ीसा के अंदर पूरी है, भुवनेश्वर है, तो सिर्फ आपका यहीं पर आयोजित होगा, ऐसा नहीं है। नाम इसका उड़ीसा पर्व, लेकिन आपका आयोजित कहां पर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए। इसीलिए प्रश्न ले गया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, सारे के सारे क्या सोचेंगे कि भाई उड़ीसा पर्व है तो उड़ीसा है, तो भाई उड़ीसा के अंदर ही कोई सी एक उसके अंदर मिलेगा, या तो पुरी के अंदर या भुवनेश्वर के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों उड़ीसा के अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं, उड़ीसा पर्व आपका मिलता कहां पर, आपका नई दिल्ली के अंदर आपका आयोजित हुआ था। इसीलिए प्रश्न लेके आया ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर गलती ना करो। आगे देखो अगला कौन सा है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च करी? बताओ भाई, हज सुविधा ऐप है 2.0 भाई, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई नई दिल्ली के अंदर? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा? आपका किरेन रिजिजू के द्वारा। ऑप्शन और आपका बी करेक्ट हो जाए। इसको देखो कैसे हज से बढ़िया आपका भाई, मतलब हज की जो सुविधा है, ऐसे हज की सुविधा अगर आपको प्रॉपर नहीं मिलने लग रही, तो वहां पर क्या, वहां पर भी सूर्य की रोशनी की जो किरणें पहुंचाने का काम किया किसने? किरेन रिजिजू के द्वारा किया गया है भाई। आगे चलो अगला कौन सा है, हाल ही में द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया? टीचर ऐप किससे बिलोंग होगा? सीधी सी बात है, टीचिंग से बिलोंग होगा। और टीचिंग वाले हमारे मंत्री कौन से हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे देश के क्या है? शिक्षा मंत्री हैं भाई, ठीक है। आगे चलो अगला क्या है, सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? पैन 2.0 याद होगा, सबके लिए नया पैन कार्ड बनेगा जिसके अंदर अलग टाइप की चिप लगी होगी और बहुत सारा सिस्टम होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट आया था, आपने भी देखा होगा,
तो इसके लिए सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए का जो बजट है उसको अप्रूव किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कितने करोड़ का भाई? 1435 करोड़ का जो बजट है भाई उसको अप्रूव किया गया है। याद कैसे रखोगे? देखो 14 यार इसको डायरेक्ट याद कर लो, कुछ और बन जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी मित्र। तो डायरेक्ट याद कर लो 1435 करोड़ रुपए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जिसकी होती है यार उसको मैं बता ही देता हूँ। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया है? बताओ। जो ब्रह्मोस मिसाइल होती है आपने देखी होगी, तो आपने चलो नहीं देखी, आप तो दूसरी मिसाइलें देखते हो, ब्रह्मोस वाली तो आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। देखो ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है भाई? अशोक चंद्रा, डॉक्टर जयतीत, राघवेंद्र जोशी, विनोद कुमार या अशोक मेहता, किसको है आपका इसका हेड है वो आपका नियुक्त किया गया है। अक्सर अगर ऐसा प्रश्न आए और उसके अंदर 4 ऑप्शन और आपको प्रश्न नहीं आता, तो जोन से ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ा नाम है वही आंसर होता है। क्योंकि एग्जामिनर देखो, मान लो इस व्यक्ति का नाम वास्तविकता में इतना, मान लिया आंसर भी यही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर को अलग तीनों जो ऑप्शन बच गए हो तो एग्जामिनर को खुद को बनाने पड़ेंगे। सही आंसर तो एक ही है। तो एग्जामिनर का दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े नाम बनाए, वो छोटे छोटे नाम बनाए, अशोक चंद्रा, विनोद कुमार, अशोक मेहता, ठीक है। तो ये एक ही नाम बड़ा, यही आंसर मिलता है, डॉक्टर जयतीत राघवेंद्र जोशी। आगे जी समझ में? आगे देखो अगला कौन सा है। हाल ही में कहां डनलीन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई? बताओ। डनलीन नामक जो संकटग्रस्त प्रजाति है वो रिसेंटली कहां पर देखी गई आपकी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कहां पर देखी गई आपकी? केरल के अंदर देखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखोगे? सिंपल सी चीज है भाई। और देखो डनलीन का मतलब केरल आपको पता सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, सबसे ज्यादा पढ़े 100% लिटरेसी सर, ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। और डनलीन का मतलब क्या है? डल। भाई केरल के अंदर क्या डल लोग, डल का मतलब क्या था? जो पढ़ाई में कमजोर है, डल लोग नहीं मिलते क्योंकि वहां पर क्या 100% लिटरेसी सर, ठीक है। आगे चलो अगला कौन सा? किस राज्य में नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है? नई कुटीर का मतलब हो गया जो छोटे मोटे उद्योग हैं, हाथ से जो बनते हैं, या जो नई कुटीर उद्योग है, या फिर जो ग्रामीण उद्योग नीति गांव के अंदर छोटे मोटे बिजनेस करते हैं भाई, इसका अनावरण कहां पर किया गया? गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर या असम के अंदर? कौन से राज्य के अंदर भाई इसका अनावरण किया गया है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका अनावरण कहां पर? कोई भी नीति हो कहां पर अनावरण होगा? गुजरात के अंदर होगा भाई। नई नीति है, नई चीजों का उद्घाटन है, कहां होगा? अभी तो बताया था गुजरात के अंदर होगा भाई। आगे चलो भाई अगला कौन सा है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है? बताओ भाई। ये पुस्तक भी पूछता है एग्जामिनर बहुत बार। माई बिलव्ड लाइफ नाम से एक पुस्तक है भाई, इसका विमोचन कहां पर? माणिक कोटवाल, मतलब किसके द्वारा लिखित है पुस्तक? माणिक कोटवाल, देवेंद्र कुमार, अमिताभ कुमार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पुस्तकें हो गए, ये नाम हो गए, सारे याद करवाने लग रहे हो। किसके द्वारा? अमिताभ कुमार। याद कर देखो, अमिताभ कुमार से क्या बनेगा? अमिताभ बच्चन भी बनता है भाई, अमिताभ बच्चन। और आपको पता अमिताभ बच्चन क्या है? सबका प्यारा है, सब मतलब अमिताभ बच्चन जैसे लव करते हैं, माई बिलव्ड लाइफ, यानी अमिताभ कुमार यानी अमिताभ बच्चन। इस तरीके से याद कर लो भाई, ऐसे कहना हुआ मेरी वो कितनी प्यारी लव वाली लाइफ थी, ठीक है। आगे चलो भाई। कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं? बताओ भाई। आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसके अंदर मतलब टेस्ट मैचों के हिसाब से कौन विश्व के सबसे नंबर 1 बॉलर बने हैं? बुमराह, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलो भाई, कौन है? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? बताओ भाई। भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है भाई, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? जहां पर आपके शुद्ध हाइड्रोजन से प्यारा प्यारा फ्यूल मिलेगा आपको देखने का, ठीक है। तो इसका उद्घाटन आपका कहां पर किया गया? लेह लद्दाख में। क्या बोले? लेह ग्रीन प्यारा प्यारा फ्यूल ले। ये तो और तो काले फ्यूल होते हैं, काले तेल होते हैं, ले तेरे को ग्रीन प्यारा प्यारा सुगंधित फ्यूल देंगे, ठीक है, लेह के अंदर भाई। आगे देखो क्या, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली भाई? ये जो रिसेंटली नए मुख्यमंत्री बनते हैं या देश के अंदर कोई भी नया मंत्री बनता है तो ये एग्जाम के अंदर पूछता है, तो किसके द्वारा ली गई? हेमंत सोरेन के द्वारा ली गई। किसकी? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई। याद कैसे रखोगे भाई? हेमंत सोरेन भाई। झारखंड से बन गया झाड़ियां, झाड़ियां। और झारखंड के अंदर जो झाड़ियों के अंदर से जो शोर आ रहा था उसको शांत करवाने के लिए क्या है? सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया भाई। अब शोर नहीं आएगा, पहले आता था झाड़ियों के अंदर से शोर। गला के अंदर कुछ हो गई थी भाई दिक्कत, एक कदम बोलते जीभ नू लिकड़ी गई थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का आयोजन कहां किया गया?
काजीरंगा नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। बताओ भाई अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटन मार्ग है भाई, इसका आयोजन कहां किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ग है भाई, यानी कि विदेशों से भी लोग यहां पर आए घूमने के लिए, तो कहां पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ये सारी की सारी चीजों का आपका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो भाई, 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से देश ने भाई, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं भाई, वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा। बहुत ही सही काम किया है। एक ही देश है जिसने काम किया, किसने, ऑस्ट्रेलिया वाले ने। ठीक, ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि सोशल मीडिया भाई मैं आपको बता देता हूं, ये 18+ वाले बच्चों के लिए अच्छी चीज है भाई, क्योंकि यहां पर भाई बहुत ज्यादा और तरीके का कंटेंट भी आता है, गाली गलौच भी चलती है, सब कुछ चलता है। ठीक है, तो भाई छोटे बच्चे भाई इससे दूर ही रहें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो सही काम किया भाई, इसके अंदर कोई 2 या 3 राय नहीं है। आगे चलो, आगे कौन सा, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता। प्रो कबड्डी लीग हुई थी रिसेंटली, याद होगा, और मैंने आपको कल परसों भी एक प्रश्न करवाया था कि प्रो कबड्डी लीग है, उसके अंदर कौन सी टीम ने पार्ट नहीं लिया था। याद आया मैंने क्या था, कोलकाता पायरेट्स, याद आई। ठीक है, तो फाइनल मैच हुआ था वो हरियाणा स्टीलर्स और पटना पायरेट्स के बीच में हुआ था, कल भी करवाया था, और हरियाणा स्टीलर्स क्या था, इसके अंदर विनर था भाई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता भाई। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टीम के अंदर टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, टोटल प्लेयर पूछे जाते हैं, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है हैंडबॉल के अंदर टोटल प्लेयर कितने होते हैं। 7 खिलाड़ी होते हैं। याद कैसे रखोगे आप लोग, क्या हफ्ते के 7 दिन हैंड का प्रयोग करते हो। ठीक है, विभिन्न कामों के अंदर घरेलू काम कर लिया और काम कर लिए। तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल है किस टीम ने जीता, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या झारखंड, कौन से राज्य के द्वारा आपका जीता गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका केरल राज्य के द्वारा आपका क्या है, हैंडबॉल का टाइटल जीता है। वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं भाई, तो हफ्ते के 7 दिन हैंड का नहीं दिमाग का यूज करते हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। आगे देखो क्या आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में, बताओ भाई सीआरपीएफ है आपके, सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे। ये महानिदेशक जितनी भी नियुक्तियां हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो किसको किया गया भाई, वितुल कुमार। ऑप्शन और कहिए तो वितुल का मतलब क्या भाई, मेरी क्या है, किसी के साथ तुलना मत करो भाई, हम तो डायरेक्ट ही महानिदेशक हैं। ठीक है, आगे चलो, अगला कौन सा, 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा। पहली बार कौन सा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल, यानी जिसके अंदर हमको ऑडियो भी सुनाई देगी, विजुअल का मतलब है जो चीजें देखने की, तो देखने वाली चीजें भी दिखाई देंगी। एंटरटेनमेंट समिट वेव्स है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, हंगरी, भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया। कौन से देश के द्वारा चीजों की मेजबानी की जाएगी, तो भारत के देश के द्वारा भाई इन चीजों की मेजबानी की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, हमारे यहाँ पर ऑडियो तो सुनती हैं, साथ के साथ विजुअल्स भी दिखते हैं। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया, संसद भंग कर दी, ऐसे बोला नो संसद ओनली राष्ट्रपति शासन। ये काम कौन से देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, अभी रिसेंटली किया गया है। तो बताओ फ्रांस, जर्मनी, रूस या अमेरिका, कौन से देश के द्वारा किया गया, बताओ फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल भाई। देखो भाई, तो कहां पर, जर्मनी के अंदर ऑप्शन कभी करेक्ट है। जर्मनी के अंदर क्या गया, मनी। ठीक है, मनी की इच्छा के अंदर भाई ऐसे मनी है, पैसा ही पैसा होगा, संसद को खत्म करो, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा, यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा यह काम किया गया। अगला, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च की भाई। नेशनल जो अपना राष्ट्रीय पर्व सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए बस स्पेशल एक ऐप और वेबसाइट लॉन्च करी है भाई, ये किसके द्वारा की गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अपने राष्ट्रीय पर्व हो या कुछ भी, उसके अंदर क्या है, रक्षा मंत्रालय भाई वो की सुरक्षा की जिम्मेवारी करता, तो उसी ने क्या है, एक ऐप लॉन्च करी है, किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है भाई, आगे चलो, अगला कौन सा आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभी रिसेंटली सम्मानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भाई। तो कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, 17 बच्चों को, 17 बच्चों को जिनको सताया गया, इस तरीके से याद करो, 17 से हो गया सताना, जिनको सताया गया तो उनके ऊपर जो जख्म थे उनके ऊपर मरहम लगाने के लिए क्या है, स्पेशल इनको सम्मानित किया गया था, याद रह जाएगा। आगे चलें, आगे चलो भाई, अगला कौन सा, आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे बनाया गया, बताओ भाई। अभी रिसेंटली संयुक्त राज्य अमेरिका का जो यूएसए है, ट्रंप साहब बने जब तक गोला लाठी लगा रहे सारा सौदा। ठीक है, तो भाई ट्रंप साहब ने भाई एक नया आपका राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है भाई। और राष्ट्रीय पक्षी किसको घोषित किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो किसको, बोल्ड ईगल। बोल्ड का मतलब क्या हो गया, जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा मोटा है।
ठीक है, और काला है तो काला काला ईगल है, चील है, ठीक है, उसको क्या है आपका बनाया गया है। आगे देखो अगला कौन सा, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर के अंदर किया? पूर्व प्रधानमंत्री थे अपने कौन से, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी प्रतिमा का जो अनावरण यानी कि इनकी जो मूर्ति है भाई उसका जो उद्घाटन आपका कहां पर किया गया? यूपी के अंदर किया गया था। यूपी के अंदर भी कहां पर? लखनऊ के अंदर भाई, ठीक, क्यों याद है ऐसे भाई, इन्होंने क्या बहुत सारे आज़ादी के आंदोलन वहां पर भाग लिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था उसी टाइप से, तो लखनऊ से बन गया लहू, ठीक है। अगला देखो और किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर अंदर सरस्वती पुरस्कार मिला? बताओ भाई, नेतृत्व के लिए, बस जैसे चंद्रशेखर आजाद था पुराने समय के अंदर में, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी तरह भाई किसको लीडरशिप के लिए स्पेशल पुरस्कार मिला? डॉक्टर एस जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान या अमित शाह, किसको ये पुरस्कार दिया गया है? तो किसको? डॉक्टर एस जयशंकर में, विदेशों के अंदर हमारी लीडरशिप को दिखाते हुए, ठीक है, विदेश मंत्री हमारे। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? जो हमारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है इसके अंदर कौन सा देश शीर्ष के ऊपर रहा है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान या भारत? बताओ भाई कौन सा देश है नेटवर्क रेडीनेस के अंदर शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका है भाई, अमेरिका का नेटवर्क क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया, तो ये आपका शीर्ष पे रहा है। आगे देखो अगला कौन सा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष, नई कोई भी नियुक्ति हो, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मानवाधिकार आयोग का अरुण कुमार मिश्रा, वी रामा सुब्रमण्यम, प्रियांक कानून गोया, इनके अंदर से कोई नहीं। बताओ भाई मानव के लिए, जितने भी मानव हैं उनके लिए कौन सा आपका? वी रामा सुब्रमण्यम भाई, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, प्रभु श्री राम भी क्या मानवों के अधिकार के लिए लड़े थे, उसी टाइप से वी रामा सुब्रमण्यम, डायरेक्ट याद रह जाएगा। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने आईसीसी अंडर 19 का मतलब समझते हो, जिनकी उम्र 19 साल से कम है, महिला T20 एशिया कप जीता है? बताओ एशिया कप का मतलब जो एशिया महाद्वीप के देश है सिर्फ उन्हीं के बीच में हुआ था, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या किसके द्वारा जीता गया? तो एक ही देश हमारा भारत देश भाई। आगे चलो भाई, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी झांकियों का चयन हुआ? टोटल कितनी झांकियां हैं वो आपकी आएंगी गणतंत्र दिवस परेड के अंदर? 12, 15, 16 या 19? मतलब कितनी झांकियों का टोटल आपका सिलेक्शन किया गया है? तो टोटल कितनी? 15 झांकियों का आपका सिलेक्शन है, 15 और 2025 पीछे 15, ठीक, 15 झांकियों सिलेक्शन किया गया है। तो भाई ये थे भाई कुछ, मैंने 50 प्रश्न करवाए, 53 प्रश्न करवाए भाई, ठीक है, जिसके अंदर मोटी मोटी मैंने 2 महीने की करंट अफेयर उठाई है, आपके काफी काम आएगी, काफी पर्सन इसके अंदर से फंस सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की भी कल से डिमांड आने के करंट अफेयर कल शाम को ही लेने वाला था क्लास तो मैं, लेकिन फिर कल शाम को वो एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया था तो उसकी वीडियो बना दी थी, उसके अंदर व्यस्त था तो इसलिए ये नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी ये डाल दी करंट अफेयर की 2x की स्पीड करके, ये मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में इसीलिए डाल ली है, अगर लाइव डालूंगा ना तो उसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ और भी बकवासबाजी चलती रहती है। रिकॉर्डेड के अंदर है ना तो कमेंट पढ़ता ना बकवासबाजी चलेगी ना कुछ और फटाफट कराया, ठीक है, और क्योंकि आपका पेपर टाइम 2x की स्पीड करके देख लेना, 50-60% आराम से निपटा दोगे, ठीक है भाई। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। और पीडीएफ आपको मैंने बताई दी थी @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट के नाम से, जहां पर 2,14,000 सब्सक्राइबर है, मेरी फोटो लगी मिले टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको इन पर्सन पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। ओके भाई, ठीक है, खान जाओ फटाफट सी।